तुमने इतना साथ दिया है तो थोड़ा साथ और निभा दो। और एक बात नहीं जानती हो, इसलिए तारा हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जब तक हमारा राज रहेगा तब तक हम पानी नहीं पी सकते, पीने की दूर बात है इन हाथों से हम छू भी नहीं सकते हैं। और जब सही कहा तारा बोले कोई बात नहीं महाराज। विश्वामित्र आए कहने लगे क्यों हरिश्चंद्र, अरे ऐसे ही चलोगे, क्या हुआ, इस बच्चे को प्यास लगी है, ये लो पानी तुम पी लो और अपनी पत्नी को पिला दो। और सुनो अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान तो हमारा होगा। और जैसे ही कहा महाराज हरिश्चंद्र बोले क्षमा करना महाराज, पानी पीना तो बहुत दूर बात है, जब तक हमारा राज्य है तब तक हम पानी को देख भी नहीं सकते। तारा ने भी मना कर दिया और रोहित ने भी मना कर दिया। रोहित बोले हमें पानी की कोई जरूरत नहीं है ब्राह्मण देव, हम खुद ही पानी पानी है। और जैसे ही कहा कहने लगे फिर क्या बात है, क्यों गिर उठ रहे हो, चलो। रानी तारा ने बेटा को गोद में लियो और चल देती है काशी नगरिया में। जब आए संध्या का समय होने के लिए आ रहा था, आज विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, कहने लगे हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में कितनी अनमोल चीज बिकने के लिए आई है जो पहले कभी नहीं आई हो। और आवाज लगाई है विश्वामित्र कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते और कोई लेने न आया जैसे ये आवाज लगाई संध्या का समय होने के लिए आ रहा था, तभी उस काशी नगरिया का एक कालू मेहतर आया। और जैसे ही कालू मेहतर आया देखा, पास में आया, कहने लगा क्यों ब्राह्मण देव जी क्या आप ही बेच रही हैं? बोले हाँ हम ही बेच रहे हैं। इस मर्द की कितनी कीमत है? बोले इसकी कीमत है 60 बार सोना। वो 20 बार सोना मिलकर के तीनों की 60 बार सोना।
3 लोगे 1 लोगे? बोले नहीं नहीं एक ही बहुत है, हमारे यहाँ काशी की गलियां साफ करने वाला कोई नहीं है। और जैसे ही कहा, कहने लगे विश्वामित्र इस मर्द की कीमत 20 बार सोना है, इस स्त्री की कीमत भी 20 बार सोना है, इस बच्चे की भी कीमत 20 बार सोना है। चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं। मेरे भैया आज उस कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया और कहा कि हमारे यहाँ काशी की गलियां साफ करने वाला कोई नहीं, पानी भरने वाला कोई नहीं है। 20 बार सोना दिया, चल दिए। और जैसे हरिश्चंद्र चले तो तारा ने आवाज लगाई, कहने लगी तारा रुक जाओ महाराज, कहाँ जा रहे हो? अरे पहले हमें बेचा उसके बाद में खुद बिकना क्यों? क्योंकि जो चीज अपने आंखों के सामने बिकती है उस चीज पर हमारा अधिकार रहता है, और जो चीज अपने पीठ के पीछे बिकती है उस चीज पर आपका कोई हक अधिकार नहीं रहता है। आवाज लगा करके तारा बोली है महाराज,